हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। इस वीडियो में हम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। आईजीपी प्रोग्राम इज extremely important for all the candidates who are looking for securing their PhD admission in different institutions, IISERs, IITs in India, and also those students who want to clear their understanding or clear the basic confusion of basic concepts of physics. That is also the program is very much important to provide a proper explanation and understanding to the basics of physics. सो आइए इस वीडियो में एक डेमो देते हैं कि कैसे हम लोग इंटरव्यू गाइडेंस क्लास करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताऊं कि हमारा आईजीपी प्रोग्राम 2 सेगमेंट में डिवाइडेड है। वन सेगमेंट इज ऑल जनरल क्लासेस जो कि वीकली हम लोग लेते हैं और जिसमें हम जनरल डिस्कशन करते हैं सारे फिजिक्स के टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड ऑल्सो बेसिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स, ग्राफ्स। सो ये सब बेसिक क्वेश्चंस हम इन जनरल क्लास में डिसाइड करेंगे एंड डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और दूसरा सेगमेंट है इंटरव्यू फॉर पर्सनलाइज मॉक इंटरव्यूज, जहाँ पे कैंडिडेट विल प्रिपेयर अ टॉपिक and will tell us which she or he has prepared, and we will take mock interview questions to know the understanding, proper situation of their understanding to crack the interview. And this is the most crucial thing, जहाँ आपको आपके personalized level पे जाके आपका डाउट शेयर किया जाएगा। आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, और आप जितना भी आपको डाउट्स है वो हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं, और हम इनफैक्ट आपको गाइड कर सकते हैं कि आपका क्या क्या प्रॉब्लम है और आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो कॉन्सेप्ट्स में। एंड ऑल्सो नॉट ओनली कॉन्सेप्ट, द पर्सनलाइज इंटरव्यू गाइडेंस आपको ये भी गाइड करेगा कि आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है इंटरव्यू का। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव सीन दैट दे tell lot of things together, only 1 or 2 sentences is enough to answer the question. So ये सब चीज़ें कैसे आप इंटरव्यूअर को अपने तरफ खींचे, अपने क्वेश्चंस की तरफ खींचे, या उनको समझाइए कि हाँ आपके पास एक वैलिड अंडरस्टैंडिंग है, so that you are eligible to have PhD admission. सो ये सारे गाइडेंस जो है आपको आईजीपी प्रोग्राम देता है। तो चलिए देर ना करके आईजीपी प्रोग्राम का एक छोटा सा डेमो शेयर करते हैं जो अभी हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं फिजिक्स बाय आईआईटियंस के थ्रू। How X-ray is produced, what information we can get from X-ray diffraction. So if you see the history of X-ray, X-ray discovered by Rontgen, and the first diffraction pattern made by Knipping and von Laue in the solid, and the theory to determine crystal structure from diffraction pattern developed by Bragg. So पहले एक्सपेरिमेंट किया था von Laue and Knipping ने, और थ्योरी डिटरमाइन करने के लिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न से वो थ्योरी डेवलप किया था ब्रैग ने। एक्सरे का डायमेंशन अगर आप रेंज देखेंगे एनर्जी का, तो गामा रे, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, रेडर, एफएम वेव, टीवी, शॉर्ट वेव, एएम। तो एक्सरे इज वेरी वेरी एनर्जेटिक रेडिएशन जस्ट आफ्टर गामा रेज। सो नाउ हमने ये लॉ पढ़ा है ब्रैग्स लॉ, जहाँ पे each at crystal planes has been hypothetically considered as reflecting mirrors for X-ray, है ना। हर एक प्लेन को हम एक एक मिरर की तरह कंसिडर किए हैं, और जहाँ पे एक्सरे जो है रिफ्लेक्ट हो रही है उस मिरर के थ्रू। ये ब्रैग की हाइपोथेसिस है। पर वास्तव में क्या हो रहा है? वास्तव में क्या क्रिस्टल के अंदर ये जो प्लेन है ये एक मिरर है और एक्सरे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है? नहीं। वास्तव में क्या है वो हम देखते हैं। अगर हम वास्तव में देखें तो सारे जो है एक्सरे की बीम जब इसमें इंसिडेंट हो रही है एटम के अंदर, जो कि सॉलिड के अंदर प्रेजेंट हुए एटम है, तो इनमें एक्सरे इंसिडेंट हुआ, और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस है क्रिस्टल के अंदर। सो आयंस अगर स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करेंगे, और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक्सरे और उसका भी एक ऑसिलेशन है, एक प्लस साइकिल है, एक माइनस साइकिल है, तो इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर है वो भी ऐसे ऑसिलेट करता जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा
सेकेंडरी एमिशन होगा। और ये सेकेंडरी एमिशन सारे एटम्स जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, क्रिस्टल के अंदर, every electron present in the atoms of the crystal will become a source for secondary emission, and all these secondary emissions, they will interfere with each other from all the atoms present in the crystal, because they are closely spaced. They will interfere with each other, and now if there is interference, there will be constructive interference or destructive interference. Destructive interference will not be visible, will give the black dark fringe. Constructive interference will give us peaks. So जो diffraction हमें दिखता है वो ये जो peak है, ये सारे जो atoms एक प्रॉपर क्रिस्टल प्लेन के अंदर के जो आपस में जब वो इंटरफियर करेंगे यहाँ पे, और इंटरफियर करने के बाद जो सस्टेनेबल इंटरफेरेंस है वो हमें यहाँ पे पीक की तरह हमें मिलेगी। तो जैसे मान लो ये एक एक्सरे, और यहाँ इन दोनों एटम से जो सेकेंडरी एमिशन है वो जब इंटरफियर करेगा तब हमें पीक मिलेगी। इसलिए ये जो पैटर्न है, और ये सारे पैटर्न जो है ये क्रिस्टल प्लेन पे डिपेंड करता है, उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो इंटरफेरेंस इनके ओरिएंटेशन पे डिपेंडेंट है। अब एक चीज देखो आप यहाँ पे कि अगर हमें एक क्रिस्टल के सारे जो एटम्स है उसके अंदर के जो जितने रेडिएशन है, सारे सेकेंडरी एमिशन के थ्रू जो हमें रेडिएशन मिल रहा है उसको अगर हम इंटरफेरेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैलकुलेट करें सारे हर एक एटम के लिए, फिर ओवरऑल निकाले, तो द कैलकुलेशन विल बी वेरी वेरी कम्बरसम। बहुत मुश्किल है, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ब्रैग ने अपने हाइपोथेसिस में एक सिंपल थ्योरी उन्होंने दिया, जो कि एक हाइपोथेटिकल मॉडल उन्होंने दिया कि क्रिस्टल प्लेन्स को हम एक मिरर्स की तरह कंसीडर करते हैं फॉर एक्सरे, और सारे प्लेन्स जो है जो भी एक्सरे इंसिडेंट है वो उसमें से रिफ्लेक्ट होगी, और हमें यहाँ पे आपस में इंटरफेरेंस मिलेगा और हमें एक इंटेंसिटी की पीक मिलेगी, और उसको हम ब्रैग्स लॉ बोलते हैं 2D sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। क्लियर? हाँ मैम। Okay. So the electrons in an atom coherently scatter the light. The electrons interact with the oscillating electric field of the light, and atoms in the crystal form periodic array of coherent scatterers, and the wavelength of X-rays are similar to the distance between the atoms. So diffraction from different plane of atoms produces a diffraction pattern which contains information about the atomic arrangement within the crystal. And this X-ray also are reflected, scattered, incoherently absorbed, refracted, transmitted when they interact with matter. So ना कि बस diffraction है, बाकी सारी। तो फ्रेंड्स देर क्यों, जल्दी रजिस्टर कीजिए IGP प्रोग्राम में, अपने आप को ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट यू विल गेट द पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू गाइडेंस। अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए और वहाँ आप अपना इंक्वायरी रख सकते हैं, और वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में अगर आप PGP कोर्सेज दैट इज प्रोग्रामिंग गाइडेंस भी चाहते हैं तो वो भी आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। TSP गाइडेंस जो कि CSIR नेट फिजिक्स एग्जाम के लिए हम स्पेशली डिज़ाइन किया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है हमारी तरफ से, उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो सारे प्रोग्राम्स जो है TSP, PGP, IGP, दिस आर all very much important and to personally guide you through your PhD journey. So friends, please like this video and share this video with all the needy students for their maximum help and support. Thank you.